आज हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का फर्स्ट थ्योरम देखेंगे। ठीक है। एंड पहला थ्योरम जो है सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम भी इस पूरे चैप्टर का। थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम बोल रहा है कि पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। एरिया वाइज जो आपस में इक्वल होंगे ऐसा हमको प्रूफ करके दिखाना है। नाउ चलिए इसको प्रूफ करने सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एक हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है। और हमको प्रूफ करना है दूसरा भी पैरेललोग्राम ड्रॉ होगा। ठीक है, लेकिन सेम हमारा बेस रहेगा। एंड तो सेम बेस को लेते हुए दूसरा पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा पैरेललोग्राम ये हो गया हमारा ई एफ। तो दो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम जो वन है हमारा वो है ए बी सी डी, और पैरेललोग्राम टू है वो हमारा है ई डी सी एफ। नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम मुझे प्रूफ करना है कि दोनों पैरेललोग्राम है ऑन द सेम बेस है। तो द सेम बेस इक्वल टू डी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, एंड द सेम पैरेलल लाइन है हमारे वो है ई बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ये सेम पैरेलल लाइन हो गया हमारे। नाउ हमको प्रूफ करना है कि दोनों का एरिया इक्वल है। तो टू प्रूफ एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ई डी सी एफ। ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ई डी सी एफ। नाउ अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पर इस पूरे दोनों क्वाड्रिलेटरल को या दोनों पैरेललोग्राम को, तो उसमें जो एक पार्ट है वो सेम है। ठीक है, दिस पार्ट। सो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है आप लिखेंगे कॉमन पार्ट ऑफ बोथ पैरेललोग्राम, कॉमन पार्ट ऑफ बोथ पैरेललोग्राम। तो कॉमन पार्ट हमारा कौन सा है? हमारा ए डी सी एफ, ये हमारा है कॉमन पार्ट है। दोनों पैरेललोग्राम कॉमन पार्ट है। तो अनकॉमन पार्ट है, अनकॉमन पार्ट है ई डी ए ई, ट्रायंगल डी ए ई एंड ट्रायंगल सी बी एफ। ये दो ट्रायंगल जो हमारे हैं वो अनकॉमन पार्ट है दोनों क्वाड्रिलेटरल में। तो अगर किसी तरह से अनकॉमन पार्ट को हम इक्वल प्रूफ करते हैं तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी करता हूँ। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन हमारा अनकॉमन पार्ट है इसका। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि अनकॉमन पार्ट भी इक्वल है इन एरिया में, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा अचीव हो जाएगा। तो चलिए, तो इन दोनों ट्रायंगल को अल्टीमेटली हमको प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो ले लेते हैं दोनों ट्रायंगल को। ट्रायंगल पहला है हमारा ई डी ए एंड ट्रायंगल एफ सी बी। तो सबसे पहले जो एंगल ई है, दिस एंगल ई इक्वल टू, तो पहला तो एंगल ई इक्वल टू एंगल बी एफ सी हो जाएगा। बी एफ सी क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये हमारे क्योंकि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे हमारे। तो पहला तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इस कारण से इक्वल हो जाएंगे। सेकंड जो एंगल हमारा है, ठीक है, तो वो एंगल इसका ई ए डी इक्वल टू एंगल बी, ये भी हमारा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखिए, तो दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो चाहे जो भी मेथड यूज़ करें, मतलब जो भी क्राइटेरिया यूज़ करें, लेकिन सब क्राइटेरिया में एक चीज़ तो कॉमन है कि एक साइड को इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, दो एंगल को तो हमने इक्वल कर लिया है, अब किसी तरह से एक साइड को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो साइड के नाम पे हमारे पास जो इक्वलिटी है वो ई डी में है और ए डी में है। तो जो हमने एंगल लिया है वो उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल नहीं है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? तीसरा एंगल। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि किसी भी
दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली उनके इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा वाला एंगल जो हम इसको एंगल को लिखते हैं x और इसका y लिखते हैं। चलिए, तो एंगल x इक्वल टू एंगल y हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, एंगल x इक्वल टू एंगल y हो गया, ED इक्वल टू FC क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, तो ये हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद AD इक्वल टू BC ये क्यों इक्वल हो जाएंगे, अगेन हम पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, तो दो साइड और उनके बीच का इन्वॉल्विंग एंगल, एंगेज्ड एंगल, ठीक है। तो किसी दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, दो साइड और उनके बीच का एंगेज एंगल ये आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो हम ऑथेंटिकली इसको लिख सकते हैं हम कि ट्रायंगल अब हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं ट्रायंगल EDA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FCB, ठीक है। EDA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FCB, और दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी एरिया भी आपस में इक्वल होते हैं, तो EDA इक्वल टू एरिया ऑफ FCB हो जाएगा, दोनों के एरिया भी आपस में इक्वल हो गया। अब इनमें से जो अनकॉमन पार्ट है उनको ऐड कर देते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि एरिया ऑफ प्रूव क्या किए, तो कॉमन ही था, एरिया ऑफ ADCF इसमें भी ऐड कर देते हैं, और एरिया ऑफ ADCF इसमें भी ऐड कर देते हैं। अब देखिए EDA में ABCF अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ADCF, और ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ADCB, ये दोनों एरिया वाइज भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, और यही हमको फाइनली प्रूफ